लौट आप सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आपको ये नया मंथ का दिखाया कि आपको बड़ी ब्लेसिंग दे प्रभु और आपको हर परेशानी से हर दुखों से बचा संभाल कर रखे। तो आइए हम प्रभु के वचनों की तरफ चलते हैं। आज के जो हम वचन पढ़ेंगे रोमियो 13:14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। इसकी वजह है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पहन लो। देखिए गलतियों 3:26 और 27 में के वचन क्या कहता है। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। जैसे अभी 27 में देखा कि और तुम में से जितनों ने उसे मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उसे मसीह को पहन लिया है। ऐसे मसीह को पहनने का मतलब है उसके वस्त्रों को पहनना। यीशु मसीह हमारे क्या है, हमारे प्रकाश का एक कवच है। जैसे देखेंगे रोमियो 13:12 में, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। हालेलुया। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अपने जो काम हैं गंदे उन्हें क्या करना है, हमें त्याग कर उन्हें ज्योति की ओर जाना है। जो हमें परमेश्वर के जो हथियार हैं उनको बांध लेना है। क्योंकि अंधकार की रात है और पाप में शैतान का राज्य है। राज्य क्या है कि परमेश्वर शैतान के राज्य को समाप्त हो गया है, और दिन में जिसने मसीह को फिर से आएगा और वह शैतान की क्या करेगा, सारे कामों पर पराजित करेगा। और वो परमेश्वर है जो शैतान के सारे कामों को नष्ट करेगा। इसलिए बिल्कुल भी आप किसी भी बात की चिंता मत करो। इसलिए हम सब ने जाग जाएं और अपने अंधकार के कामों के लिए क्या करें, त्याग दें, और ज्योति के कवच को क्या करें, पहन लें, और अपने दिन के वस्त्रों को भी क्या करें, पहन लें। जैसे देखेंगे इफिसियों 4:22 में लिखा है कि पिछले चाल चलन को क्या करो, तुम्हें पुराने मनुष्यों को क्या करना है, उतारना है हमें, और अब हमें क्या करना है, उसके अनुसार ही चलना है। और जैसे अभी देखेंगे गलतियों 5:16 में, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं से किसी भी रीति से पूरी ना करने पाओगे। जो लालसाएँ, वो शरीर की जो लालसाएँ, हम उन्हें किसी भी रीति से पूरी करने ना पाएंगे। क्योंकि हम पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त किए हुए लोग हैं और हमने पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताना है, और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही क्या करना है, अगुवाई प्राप्त करनी चाहिए। और अपने आप को क्या करना है, अपने पापी स्वभाव को, शरीर को क्या करना है, पवित्र आत्मा के अधीन करना है। अगर हम अपने शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं तो पवित्र आत्मा के चलाए हमें चलना चाहिए। और हमें याद रखना चाहिए कि ऐसा जब हम करते हैं तो पवित्र आत्मा भी क्या करता है कि हमें अपने पापी स्वभाव की अभिलाषाओं को संतुष्ट करने से रोकेगा। और हम क्या करेंगे, उन शब्दों में ये कह सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा में क्या करने का, पवित्र आत्मा हमें गिरने नहीं देगा। क्योंकि शैतान गिराने के रात में रहता है, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी रक्षा करता है। परंतु पाप में गिरने से क्या करता है, हमें बचाएगा प्रभु। और हमें निरंतर क्या करना है, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है। और जब हम पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें पवित्र आत्मा के अधीन रहना चाहिए। और हमारी समय पवित्र आत्मा पर, हर समय हम पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते हुए क्या करना है, हमें चलना चाहिए। अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित नहीं रहते तो अपने आप में क्या करते हैं कि हम आत्मिक अगुवाई को प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने आप को परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां नहीं कह सकते। जैसे रोमियो 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं
वे ही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ। अगर हम परमेश्वर के सचमुच पुत्र पुत्रियाँ तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, हमें परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना है। जिस तरह से आज वचन पढ़ें तो आप इन्हें क्या करो, पवित्र बाइबल से इन वचनों को पढ़ो। और जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो जीवित परमेश्वर का वचन है और जीवित परमेश्वर है, वो हमारे जीवनों में काम करता है। हमारी कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, क्योंकि शैतान हमारे जीवनों में परेशानियों को लेकर आता है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं तो क्या होता है? पवित्र आत्मा हमें पाप में गिरने नहीं देता और उस शैतान को जयवंत नहीं होने देता हमारे ऊपर। और क्या करते हैं कि उन वचनों से ही जब हम सच्चे हृदय के साथ वचनों को ग्रहण करते हैं और बाइबल को मनन करते हैं और बाइबल को पढ़ते हैं, वचन से तो कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी हमें छू नहीं सकती, क्योंकि ये परमेश्वर ने वायदा कर दिया है कि मैं अपने बेटे बेटी हैं, जो मेरे बेटे बेटी हैं, मैं उन्हें क्या करूँगा? मैं उनकी रक्षा करूँगा, मैं उन्हें पाप में गिरने नहीं दूँगा। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि आज जो सब लोगों को कर्तव्य है कि जो मुसीबत आई हुई है, तो मैं आज उन लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग अन्य विश्वासी थे और मसीह लोग भी थे, उन्होंने प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के साथ बहुत बुरा करा और उसके बच्चों से अलग करके उन्होंने अच्छा नहीं करा और परमेश्वर का विरोध है। आप देख रहे हो कि किस तरह से सब जगह भड़का हुआ है। उनके ऊपर कोई असर नहीं है जिन्होंने गलत करा है, बस उन्हें तो ये है कि मसीह लोगों को सताना है, मसीह लोगों को मारना है। और ये नहीं पता कि जब परमेश्वर की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती, वो कहाँ पड़ जाए, किसके ऊपर पड़ जाए, कोई पता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो कहता है तुम शांत रहो, मैं तुम्हारा बदला लेने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। तो परमेश्वर कैसे बदला लेता है और उसमें क्या करते हैं? जिन लोगों ने पाप नहीं करा वो भी बेचारे पाप में फंस जाते हैं और वो लोग तो बच जाते हैं जो जितने लोगों ने मिलकर जो साजिश रची थी और उन्होंने बहुत बुरा करा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सबको क्षमा करें और इस आपदा से क्या करें कि लोगों को बचाए। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं सबके लिए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो, आपके नाम को महिमा मिले। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके निकट आना भला है। प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि आप भला करने वाले परमेश्वर हैं पिता। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती खुदावन, जितने लोगों ने प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के साथ जो भी बुरा करा, प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके बच्चों पर दया और रहम करें और उसे जेल से बाहर लेकर आएँ। प्यारे जो परमेश्वर, मैं हर एक देश राज्य के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ बाढ़ आई हुई है प्यारे पिता परमेश्वर, वहाँ के लोगों को आप अपनी सुरक्षा दें पिता, अपना दया भरा हाथ वहाँ पर रखें प्यारे पिता परमेश्वर। वहाँ का पानी जल्दी सूख जाए खुदावन और लोगों को राहत मिले। मेरे जो परमेश्वर, आपने कही है कि आपने जो वस्त्र हमें पहनाए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो आत्मिक वस्तुएं जाए, आत्मिक वस्त्र हैं प्यारे जो परमेश्वर, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को महिमा देने पाएँ और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ। प्यारे पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवनों में जो बोया गया आज व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए। मेरे जो परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती, जितने लोग आज परेशानी में प्यारे पिता परमेश्वर, आज उनकी परेशानी यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए मेरे जो परमेश्वर, और उन्हें आप राहत दें खुदावन, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरे जो परमेश्वर, जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें। मेरे जो परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ, आज यानी कितने लोग बीमार हैं, आज वो चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर। यानी कितने लोग घर में प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें खुदावन, कि उनकी प्रार्थनाएं करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे हमारे देश के लिए खुदावन। हम अपने देश की सुरक्षा मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी समस्याओं को लिखें ताकि हम उनके लिए भी प्रार्थना कर सकें। प्यारे जो परमेश्वर, जो दिन रात हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे मेरे खुदावन। हम सारा आदमी में आपको देते हैं, हर बुराई को आपकी सूली तरह बांधते हैं मेरे खुदावन। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र सामर्थी नाम पर आमीन।